तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ 2025 का क्लास 10th का साइंस का वायरल पेपर, विज्ञान का वायरल पेपर। ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि जिस तरीके से हम लोगों ने मैथ में 68 में 68 में 68 में 70 लाने का पूरा कोशिश किया है। आप चाहें तो वीडियो वो देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा 68 का नंबर तक का क्वेश्चन किया हुआ है, जो कि हमारे लगाए गए सेट में से आया था। ठीक है। ये कोड क्या है? 824 IP। कोड कौन सा है हमारे पास? 824 IP। ठीक है। और पूरा का पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था जो मैथ में, और वही का वही पूरा पूरा आया है। ठीक है। 68 नंबर का पूरा आया है 70 में से। ठीक है। उसी तरीके से साइंस में भी आपको मेहनत करना है। 2025 का ये है वायरल पेपर। 2025 का वायरल पेपर छोड़ के नहीं जाना, पूरा का पूरा लगा के ही जाना। ठीक है। इंस्ट्रक्शन में ये जो दिखा है इसमें समय बर्बाद नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन खंड अ से, किससे? खंड अ से, उपभाग पहला से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है जी आपके सामने। पहला क्वेश्चन फिजिक्स का आएगा। कह रहा है किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। क्या है हमारा आंसर? अवतल लेंस। अवतल लेंस कुछ इस तरीके का दिखता है आपका। ठीक है। अब या तो अगर देखिए यहाँ पे लेंस बोला तब समझ में आ गया। अगर यहाँ पे दर्पण बोलता, दर्पण पूछता, तो कौन सा आंसर होता हमारा? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में ये होता है कि वहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी भी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से क्या पता करना है? फोकस दूरी यानी कि एफ निकालना है। फॉर्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है। ठीक है। यहाँ से यहाँ पी तक ध्रुव तक की दूरी दी है 20। कितनी? 20। और ये वाला पूछ रहा है। ठीक है। इसका आधा पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ये होता है F=R/2। ठीक है। R का मान कितना दिया हुआ है? 20। इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा? 10 वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है फिजिक्स का, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन घटना के कारण जो है वो आकाश किरण का नीला रंग का दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? बिखराव। क्या होता है प्रकीर्णन का मतलब? बिखराव। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? बिखराव। और इसी के कारण जो होता है वो आकाश की रंग का नीला रंग का दिखाई पड़ता है हम लोगों को। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। ठीक है। तो इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है। जो भी आंसर आएगा प्लस में ही आएगा। ठीक है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी। इसका फॉर्मूला देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। P बराबर क्या होता है? 1/f। P बराबर क्या होता है? 100/f सेंटीमीटर में। अगर मीटर में चाहिए तो 1/f होगा। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमको क्या निकालना है यहाँ पर? फोकस दूरी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये कितना हो गया? F बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 100/में P सेंटीमीटर है ना। 100 है तो 100। P का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर मीटर। ये कट गया कितने बार में? 50। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया? 50। ठीक है। 50 ये। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है? ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है। ये है इसका राइट फॉर्मूला। ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे P=1/f। ठीक है। इसको आपको देख के ही जाना है, बिल्कुल छोड़ने की कोशिश मत करिएगा। ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन आता ही आता है, इससे न्यूमेरिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां। घरेलू तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत उपकरण के किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये होता है जीवित तार। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? जिंदा तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंदा तार, जिसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या है? लाइव वायर। तो घरों में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत विवरण के लिए, वो होता है लाइव वायर में। किसमें? जिंदा तार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक दिए गए हैं, तो प्रदर्शित में से कौन सा संबंध सही है? अब देखिए, इसकी बहुत ही आसान है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। यह होता है कार्य बराबर जो होता है, सॉरी, यहाँ पे इसको हम लोग मिटा के लिखते हैं।
यहाँ पे शक्ति ज्ञान है तो शक्ति के लिए लिखते हैं, ठीक है। शक्ति से फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, शक्ति जो होता है हमारे पास, शक्ति बराबर जो होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है हमारे पास, कार्य बटे में समय, कार्य बटे समय, ठीक है। अब इसको समझिए, शक्ति का मान कितना है x1, कितना दिया हुआ है, शक्ति का मान कितना है x1, तो हमने क्या रख दिया x1 बराबर कार्य, कार्य की जगह पे कितना रखना है x2, तो कार्य की जगह पे कितना रख दिया x2, ठीक है। अब नीचे समय है तो समय के लिए क्या है x3 है, कितना है x3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो क्या हो गया x1 इंटू x3, x1 इंटू x3 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इक्वल टू में कितना आएगा हमारे पास x2, कितना आ गया x2, तो x1 x3 और x2, ये हो गया हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। x1 इंटू x3 बराबर क्या है x2 के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है आपको ध्यान में रखने वाली बात, इसमें बस ये पता करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये याद कर लेना, ठीक है। हमारा कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला क्या है करेक्ट है एकदम, ठीक, ये वाला, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। यानी कि हमसे आवेश की मात्रा क्यू पूछ रहा है, तो क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। आई का मान कितना एम्पियर है 10 एम्पियर, तो कितना रख दिया 10 टाइम में कितना है 2, 10 दूनी के 20 गुलाम, कितना 20 गुलाम, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है एकदम करेक्ट है। फॉर्मूला क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्यू बराबर आई इंटू टी, फॉर्मूला क्या याद रखना है, क्यू बराबर आई टी होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है कि उपभाग दूसरा, यानी कि अब केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे देखिएगा वो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, किसका फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसमें लॉन्ग में भी आता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो इसको लगा के ही जाना, आपको छोड़ना नहीं है, इसके फॉर्मूले को रट लीजिएगा। इसका नाम क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या होता है हेमी हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीएच का जो बात, पीएच का जो बिलियन है 8.5 वाला बिलियन है, तो एक बात आपको पता होगा कि 8.5 जो होता है वो क्षारीय होता है, कितना होता है क्षारीय होता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी मान 7 से ज़्यादा है, 7 से 14 के बीच में है कि अगर किसी का मान, तो क्या कहलाता है क्षारीय कहलाता है, 7 है तो उदासीन, अगर 7 से कम है तो क्या कहलाता है अम्लीय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा 8.5 है तो कैसा हो गया क्षारीय हो गया, और ये जो 8.5 जो मान है 8.5, ये किसका मान है बेकिंग सोडा का, किसका फॉर्मूला ये बेकिंग सोडा का है ना, ये भी याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का 8.5 मियन मान, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए IUPAC नाम लिखना है, क्या लिखना है IUPAC नाम, IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। आई का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CHO क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लास्ट में अल लगता है, क्या लगता है अल, ठीक है। गिनती यहाँ से लिखते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आ गया है, दूसरे पे CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है 3 कार्बन है, कार्बन 1 कार्बन 2 और यहाँ पे कितना है कार्बन नंबर 3 है, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पे CHO को क्या बोल दिया मैंने अल जोड़ते हैं, क्या अल जोड़ते हैं लास्ट में अल, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। यहाँ भी देखिए लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है, लेकिन ये क्या है प्रोपेनॉल। ऑल कब लगेगा जब लास्ट में क्या लिखा रहेगा OH लिखा रहेगा, तब क्या लगेगा OH लिखा रहेगा तब, ठीक है ना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, तो यहाँ से समझ में ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन समूह, ठीक है। हाइड्रोजन समूह या ग्रुप कौन कौन सा होता है वो भी याद रख लीजिए, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और ये आयोडीन, ठीक है। इसके बाहरी कोश पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके 7 होते हैं, जैसे क्लोरीन है कितने नंबर पे आता है 17 पे आता है, कितने नंबर पे आता है 17,
अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 2 8 और कितना लिखेंगे 7, कितना लिखेंगे 7। तो इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और ये सब सब क्या होते हैं अधातु होते हैं, क्या होते हैं अधातु। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है CaSO4NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CaSO4NO3 का CaNO3 का होल ट्वाइस, क्या होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अगर किसी में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा संतृप्त होगा, क्या कहलाएगा संतृप्त, ठीक है संतृप्त। लेकिन अगर किसी में भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे असंतृप्त, क्या कहलाएंगे असंतृप्त। ठीक है, देखिए यहाँ ये असंतृप्त है, क्या है असंतृप्त, ये संतृप्त, ये भी संतृप्त, ये भी संतृप्त है। ठीक है, आप इसको ड्राइंग से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए C3 लिखा है तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए, और सब जगह एक कार्बन के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, कितने पैर 4 पैर, और सब में क्या लगा देना आपको हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो C3H8 ये वाला क्या हो गया संतृप्त है, ये भी है संतृप्त, ये भी क्या है संतृप्त, और पहला वाला क्या है असंतृप्त है, क्या है असंतृप्त है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14, कह रहा है कि रक्तदाब नापा जाता है, तो रक्तदाब नापने के लिए क्या होता है स्काइमोमैनोमीटर, क्या होता है स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्टेथोस्कोप द्वारा क्या होता है कि धड़कन वगैरह नापा जाता है। माइक्रोस्कोप द्वारा जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते छोटी छोटी चीजों को, हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। माइक्रोमीटर से किसी भी वस्तु का लंबाई या फिर व्यास नापते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। ठीक है, स्फैग्नोमैनोमीटर। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, अब यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो गया, किसका शुरू हो गया बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, वो क्या है साइटोकैनिन, क्या है साइटोकैनिन। इसमें से पादप हार्मोन कौन सा है साइटोकैनिन। तो फिर ये तीनों क्या है, इन तीनों का नाम ये है सब जंतु हार्मोन, क्या है ये सब जंतु हार्मोन, क्या है ये सब जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, पादप यानी कि पौधा, तो पौधा वाला हार्मोन कौन सा है वो है साइटोकैनिन, क्या है साइटोकैनिन। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प कौन सा, तो वह है पपीता, क्या है एक लिंगी पुष्प जो है वो है क्या पपीता। हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुनर्जनन, क्या कह रहा है पुनर्जनन। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जीव है, हमने इसको क्या कर दिया थोड़ा सा कट कर दिया, इसके हिस्से को हाथ पैर जो भी है उसका काट दिया हमने, तो आप ध्यान से समझिएगा ये जो कट चुका है हिस्सा ये पुनः निर्माण हो जाता है। जैसे छिपकली है, क्या है छिपकली, अब उसका पूंछ काट दीजिए तो उसका जो पूंछ है वो दोबारा से क्या हो जाएगा जन्म ले लेगा। ठीक है, दोबारा से वो क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो पुनर्जनन का उदाहरण क्या है हाइड्रा। आई होप आपको पुनर्जनन समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही है पहला वाला हाइड्रा ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत का क्षरण किस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो होता है ओजोन लेयर जो होता है वो नष्ट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र क्या है वह है वन। प्राकृतिक पारितंत्र यानी कि नेचर इकोसिस्टम जो है वो उसका आंसर क्या हमारे पास वन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, तो ये क्या होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित सवाल। ठीक है, क्या होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित सवाल, किसमें आहार श्रृंखला में, किसमें आहार श्रृंखला में। अब यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि खंड ब शुरू हो चुका है, आपका क्या हो चुका है खंड ब शुरू हो गया। इसका उपभाग पहले, सबसे पहले केमिस्ट्री का और का फिजिक्स का क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स मतलब क्या पहले भौतिक का क्वेश्चन आएगा, फिर रासायनिक का, और फिर उसके बाद आएगा जीवों के बारे में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर सोल्यूशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फटाफट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे पहला, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष में जो दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की चीजें जो होती हैं
दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष में क्या होता है कि दो तरह का होता है। ये पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें इंसान को निकट दृष्टि दोष के कारण निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं। ठीक है, तो आप चाहें तो फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपके लिए सोल्यूशन भी डाल दूंगा। देखिए ध्यान से समझिए कि आपको 70 में 70 लाने ही लाने हैं, 70 में 70 नंबर लाने ही लाने हैं। मैथ में जाकर देख लीजिए एक बार, उसमें से 70 में से 68 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम इन लोग के सेट से मैच किया है, मैच किया है, यानी कि पेपर एक तरीके से क्या करवाया था मैंने आपके लिए, लीक। इस तरीके से साइंस का जो विज्ञान का पेपर है ये भी मैं आपके लिए क्या करवा रहा हूँ, लीक करवा रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है देख लीजिए, अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है।